Hello class 3rd students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Okay, now today we are going to start a new poem and the poem name is Venkat and Fish. आज हम एक नई पोम पढ़ेंगे और उस पोम का नेम है वेंकट एंड फिश. In this poem we will read about a fisherman. Do you know who is fisherman? Fisherman कौन होता है? A person who caught the fish called fisherman. यानी एक पर्सन जो फिश को पकड़ता है वह फिशरमैन कहलाता है. अब फिश को कौन पकड़ता है, कैसे पकड़ता है? Fishermen work hard every day to catch fish to sell in the market. They bring some for their catch home to feed the family. Imagine what would happen if the fish could talk and request the fisherman not to cook or sell them. Fisherman एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत हार्डवर्क करता है, रोज हार्डवर्क करता है. वह सुबह जल्दी उठता है और सी पर यानी समुद्र में जाता है और वहाँ पर अपना जो जाल होता है वह समुद्र में डालता है और फिश को पकड़ता है और फिर उसे मार्केट में बेचता है. और साथ में वह जो फिश पकड़ते हैं उनमें से कुछ फिश को अपने घर लेकर आते हैं ताकि वह अपनी फैमिली के खाने के लिए उसको यूज़ कर सके. इमेजिन, अब ज़रा सोचिए कि जब फिशरमैन किसी फिश को पकड़कर घर लेकर आता है और वो फिश अचानक से बोलने लग जाती है और फिशरमैन से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे मत काटो या मुझे मत बेचो और मुझे मत पकाओ, तो कैसा फील होगा, क्या होगा? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. हम इस पोएम को पढ़ेंगे और फाइंड करेंगे कि जब अगर फिश ऐसा बोलने लगती है तब क्या होता है. Now first, I wanna explain you some hard words of this poem. Now first is dawn. Dawn means early morning यानी सुबह जल्दी. Next is paired. Paired means look with concentration at someone or something यानी किसी चीज को बहुत ध्यान लगाकर देखना. Next is cast. Throw something forcefully into the water to catch a fish. कास्ट का मतलब होता है फिश को पकड़ने के लिए कोई चीज किसी चीज को फोर्सफुली यानी एकदम तेज स्पीड से फेंकना. स्टडी, स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली. स्टडी का मतलब होता है कि कोई एकदम मजबूत चीज जिसे आसानी से तोड़ा ना जा सके. नेक्स्ट वन इज हॉल्ट. हॉल्ट मीन्स टू मेक अ लाउड साउंड टू एक्सप्रेस पेन सैडनेस. हॉल्ट का मतलब होता है एक ऐसा साउंड जो पैन को एक्सप्रेस करता है और सैडनेस जिससे हमें ऐसा फील होता है कि कोई सैड है या उदास है, ऐसी जब किसी की आवाज़ आती है तो वह कहलाता है हॉल्ट. नेक्स्ट इज सेल्फिश. सेल्फिश मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर अदर्स. एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फिश. नेक्स्ट इज एक्सटेन. इंटरटेन मीन्स अम्यूज्ड यानी मनोरंजन करना. नेक्स्ट इज स्विश. मूव द रशिंग साउंड यानी एक ऐसा साउंड जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है या जंप किया जाता है. नेक्स्ट माइटी मीन्स अपसेट, एक्सट्रीमली अनहैप्पी. माइटी मीन्स उदास होना, अनहैप्पी होना. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीड दिस पोएम. Venkat the fisherman sailed his boat at dawn, peered into Arabian Sea, trying not to yawn. वेंकट नाम का एक फिशरमैन है जो सुबह सुबह अपनी बोट को लेकर समुद्र की तरफ निकल जाता है और वह अरेबियन सी के अंदर झांक कर देखता है और ऐसी कोशिश करता है कि उसे यान मीन्स उबासी ना आए, उसे नींद ना आए. क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाते हैं तो हमें नींद आती है, तो वह इस तरह से ट्राई करता है कि उसे उबासी ना आए. वेंकट द फिशरमैन cast his sturdy net into the deep blue sea and waited till sunset. वेंकट नाम का जो फिशरमैन है वह अपनी
नेट यानी जाली, मछली पकड़ने का जो जाल होता है उसे जो इतना मजबूत है कि उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे गहरे ब्लू कलर का जो सी है, समुद्र है, उसमें डाल देता है और सनसेट यानी शाम को सूर्य अस्त होने तक वह वेट करता है। नेक्स्ट इज वेंकट द फिशरमैन caught a big fish. He thought he will make a nice spicy fish dish. अब वेंकट नाम का जो फिशरमैन है उसने जो जाल सी में, समुद्र में डाला था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी फिश आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। तब वह सोचता है कि वह इस फिश को अपने घर ले जाएगा और इस फिश से एक स्पाइसी डिश बनाएगा, यानी अच्छी मसालेदार डिश बनाएगा। वेंकट द फिशरमैन came back to his hut to make his tasty fish curry. He bought a fresh coconut. वेंकट जो फिशरमैन है वह अपने घर यानी अपनी हट, अपनी झोपड़ी में आ जाता है और वहाँ पर उस फिश को बनाने की तैयारी करता है और उसके लिए वह मार्केट से एकदम फ्रेश कोकोनट यानी नारियल लेकर आता है ताकि वह फिश करी बना सके। वेंकट द फिशरमैन गॉट रेडी टू कुक फिश बट फिश हर्ड एंड सेड प्लीज डोंट बी सो सेल्फिश। अब वेंकट फिशरमैन जो है वह उस फिश को पकाने की तैयारी कर रहा था, उसे बनाने के लिए रेडी कर रहा था, लेकिन तभी जो फिश है वह एकदम सैड सॉन्ग में हॉल्ड यानी उदासी भरी आवाज में वह बोलती है कि प्लीज डोंट बी सेल्फिश, तुम स्वार्थी मत बनो, यानी सिर्फ अपने लिए मत सोचो। आई वॉन्ट टू लिव ओ वेंकट, if you be kind to me, I'll always keep you entertained for free. और वो फिश बोलती है कि ओ वेंकट, आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, अगर तुम मुझ पर दया करोगे, मेरे लिए दयालु बनोगे, आई विल ऑलवेज कीप यू एंटरटेन फॉर फ्री, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और फ्री में तुम्हारा मनोरंजन करूंगी। I will swim no more, oh Venkat. If you put me in frying pan, let me swish. Don't make me a dish. Be a good gentle fisherman. वह फिश बोलती है I will swim no more, oh Venkat. वह बोलती है ओ वेंकट, अगर तुम मुझे इस फ्राइंग पैन में डालकर पका दोगे तो मैं फिर कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगी, पानी में नहीं तैर पाऊंगी, मुझे पानी में जाने दो और मेरी डिश मत बनाओ, मुझे मत पकाओ, एक अच्छे और दयालु फिशरमैन बनो और मुझे मत पकाओ और मुझे पानी में वापस जाने दो। ऐसा कौन बोलता है? फिश बोलती है। Hearing this, Venkat stopped. He got mighty upset. The fish sure is happy and safe, cause now it's Venkat's pet. अब जो फिश के ये जो सैड वर्ड्स थे, फिश ने जो कुछ भी वेंकट को बोला, वेंकट उन वर्ड्स को सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, उसे फील होता है कि वह क्या करने जा रहा था और वह सैड हो जाता है और उसको ऐसा देखकर फिश श्योर हो जाती है और वह खुश हो जाती है कि अब वह हैप्पी और सेफ है, यानी वह खुश है और सुरक्षित है। कॉज नाउ इट्स वेंकट्स पैट, और इसी कारण से वह वेंकट की पैट बन जाती है, यानी वह वेंकट के पास रह जाती है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोम। इस पोम से आपने क्या सीखा? वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस पोम दैट वी शुड नॉट कॉट एनी एनिमल, एनी बर्ड. We always be kind for all the animals, all the birds, because they also wanted to live like us. हमें कभी भी किसी एनिमल को नहीं पकड़ना चाहिए, किसी बर्ड को नहीं कैच करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह जीना चाहते हैं.